नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पद्मा पाइप्स। पचपाड़ की मासिक बैठक तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह पवार की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में हुई और बैठक के पश्चात किसान बाइक रैली से एसडीएम कोर्ट पहुंचे और क्षेत्र में खराब हुई फसलों को लेकर एसडीएम को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि पहले तो कई दिन से बारिश न होने से किसानों की फसलें सूख कर बर्बाद हो गई और जब बारिश हुई तो लगातार बारिश होने से बची कुछ फसलें पीलिया रोग और जल भराव से सोयाबीन, उड़द, मक्का इत्यादि सभी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी। शासन और प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा और बीमा क्लेम दिलवाया जाए। जब ज्ञापन देने पहुंचे तो एसडीएम कोर्ट के ताला लगा हुआ था। आधे घंटे तक किसानों को इंतजार करना पड़ा, तब जाकर भवानी मंडी थाना अधिकारी पहुंचे और ज्ञापन देने में तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह राजपूत, तहसील मंत्री पेहरू सिंह परिहार, उपाध्यक्ष प्रताप सिंह, प्रचार प्रमुख शंभू सिंह, भवानी शंकर, कालू सिंह, भरत सिंह, शिव सिंह, दरबार सिंह आदि कई किसान मौजूद रहे। भवानी मंडी शहर के जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ में श्री आनंद सागर सूरी जी महसा का 147वां जन्मोत्सव मनाया गया। संघ अध्यक्ष अशोक लोढ़ा ने बताया कि नगर में चातुर्मास के लिए विराजित 7वीं श्री धैर्य निधि जी महसा की निश्रा में गुरुवानुवार सभा आयोजित कर धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। सभा के दौरान 7वीं श्री ने बताया कि संपूर्ण मालवा क्षेत्र में जीन शासन के स्थापना का श्रेय आनंद सागर सूरी जी महसा को जाता है। उनके द्वारा स्थापित सागर समुदाय के वर्तमान में 1000 से अधिक साधु साध्वी देश के कई हिस्सों में विचरण कर भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरुवानुवार सभा में संघ अध्यक्ष अशोक लोढ़ा, प्रसन्न लोढ़ा, सूर्य रत्न महिला मंडल, पाशु बहुमंडल, महावीर युवा मंच द्वारा पूर्व पूज्य श्री के जीवन पर प्रकाश डाला गया। सभा के अंत में महावीर युवा मंच द्वारा स्वामी वात्सल्य का आयोजन भी किया गया। भवानी मंडी पंचायत समिति में छत्रपुरा के राजीव गांधी केंद्र पर वैक्सीन का कैंप आयोजित किया गया। टीका स्थल प्रभारी धर्मेंद्र अहिर ने बताया कि पंचायत में 300 लोगों को कोविशील्ड की फर्स्ट व सेकंड डोज लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग से बलराम अहिर, सीएचओ सोनू बैरागी, पंचायत कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि ने अपनी सेवाएं दी। झालावाड़ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती व स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड कार्यालय से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर निर्भय सिंह सर्किल तक रैली का आयोजन किया गया। रैली को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की जिला संयोजिका मीनाक्षी चंद्रावत व सह संयोजक आमिर खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट, विद्यार्थियों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली के समापन के अवसर पर संबोधित करते हुए मीनाक्षी चंद्रावत ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई। इस आज़ादी के महत्व को नई पीढ़ी को समझाने और उनमें देश प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झालावाड़ जिले के डग विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा जीरो लोड के नाम पर घंटों बिजली कटौती की समस्या को लेकर भाजपा विधायक कालूराम मेघवाल ने ऊर्जा मंत्री से दूरभाष पर बात की और बिजली कटौती कम करने के आदेश देने के लिए बात कही, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने झालावाड़ एससीसी को एक आदेश जारी कर डग विधानसभा सहित जिले की जीरो लोड बिजली कटौती को केवल 20 मिनट करने को कहा, जिसके विभागीय आदेश गंगदार, चोमेलार, डग के सभी फीडर तक पहुंच चुके हैं। अब क्षेत्र के सभी ग्रामीण व कस्बे वासियों को बिजली कटौती की समस्या को निजात मिल सकेगी। क्या मामला है? जो लोड सेटिंग के नाम से झालावाड़ जिले में और डग विधानसभा में अक्सर करीब 3 महीने से लगातार हर गांव में शाम को 2-2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटा लाइट बंद करते थे। ये उसको लेकर मैंने कई बार एसी से बात करी, एक्शन से बात करी। इन्होंने कहा कि जयपुर का मैटर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं ऊर्जा मंत्री जी को सचिवालय में जाके मिलना चाहा, बाकी वहाँ नहीं मिले। उसके बाद मैंने उनसे दूरभाष पे बात करी। ऊर्जा मंत्री जी से कहा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से 1 घंटा, 1.5 घंटा रात को जो लाइट काटते हैं। उसके बाद कल जो ऊर्जा मंत्री जी ने एमडी को कहा और एमडी से आदेश आया एसी के बाद, मुझे एसी साहब ने बताया कि अब हर ग्रिड पे हमने उसकी कॉपी भेज दी गई है।
20 मिनट से ज़्यादा किसी भी ग्रिड पर लाइट नहीं काटी जाएगी। लोड सेटिंग के नाम पर मात्र 20 मिनट ही लाइट कटेगी। तो ये 20 मिनट लाइट कटेगी तो इससे ग्रामीण के कई लोगों को और आम जन को इसको सुविधा रहेगी। जावा थाना क्षेत्र के चंडीपुर रोड पर संदिग्ध अवस्था में रोड पर घायल पड़े शराबी युवक को बचाने के लिए पुलिस के जवानों कंपाउंडर ने घायल की खाई गालियां और लातें। स्वास्थ्य केंद्र प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि 10 बजे के लगभग थाना क्षेत्र के चांदीपुर व जतावा के बीच सड़क पर बाइक से आ रहे युवक सेमला बे निवासी रामविलास पुत्र कल्याण भील रोड के किनारे घायल अवस्था में पुलिस के जवानों को नजर आए। जावा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल जगदीश और कांस्टेबल कुलदीप ने पुलिस की गाड़ी की सहायता से उसे मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक के सर पर काफ़ी चोट आई हुई थी और काफ़ी शराब के नशे में था। पुलिस के जवान व इलाज कर रहे कंपाउंडर संजय साहू को वह लगातार गालियां और लाते दे रहा था, लेकिन जब तक घायल के परिजन नहीं आए तब तक पुलिस के जवानों कंपाउंडर द्वारा गालियां और लाते खाने के बावजूद भी उसकी जान बचाने के लिए उसका इलाज करते नजर आए। परिजन आने के बाद उसे निजी वाहन से झालावाड़ स्वास्थ्य केंद्र के लिए भेजा गया। मंदसौर समाज सेविका व अपनी अलग पहचान बनाने वाली हर समाज सेवा कार्य में अपनी सक्रियता दिखाने वाले वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट की शानदार मेकअप आर्टिस्ट व एक्स यूनिसेक्स सैलून की संचालिका शीतल चौहान मंदसौर को ब्यूटी एसोसिएशन इंडिया की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। चौहान से चर्चा की कि उन्होंने बताया कि यह पूरे इंडिया लेवल पर चलता है और जो नीचे स्तर के जो सैलून को वर्कर होते हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं और उनको साथ लेकर चलते हैं। मुझे यह पद मिला है तो मैं भी इस पद की मर्यादा देखते हुए वह ईमानदारी से कार्य करने का काम करूंगी और सभी को साथ लेकर इस संगठन को आगे ले जाऊंगी। मनासा तहसील के नलखेड़ा पाटीराज धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा का किया जा रहा है आयोजन। कथा व्यास रमेश चंद तिवारी ने सोमवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर प्रकाश डालते हुए कथा व्यास रमेश चंद तिवारी कारियाखेड़ी ने कहा कि धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जब कंस के अत्याचारों से चारों तरफ पाप बढ़ने लगा तो भगवान कृष्ण बाल कृष्ण रूप में माता देवकी के जन्म लेकर यशोदा मैया के घर पर यशोदा का पुत्र बनकर धरती पर आए और पापियों का सर्वनाश किया। कथा व्यास रमेश चंद तिवारी ने कहा कि मनुष्य जीवन आदमी को बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हमें कलयुग में दया धर्म भगवान के स्मरण से सारी योनियों को पार करते हुए मनुष्य जीवन का महत्व समझते हुए भगवान भक्ति में अधिक से अधिक समय देना चाहिए। कथा व्यास रमेश चंद तिवारी ने कहा कि भगवान कृष्ण के जन्म का वर्णन कर श्रोताओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर श्रोताओं ने भजनों पर नृत्य किया। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई, छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे, दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे, हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ, छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे,
लुटा दो प्यारा रे। पद्मावती कलेक्शन माथे की बिंदिया से लेकर पैर की बिछिया तक संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन की होलसेल व रिटेल सामान की एकमात्र दुकान। दुल्हन की ज्वेलरी व दूल्हे की शेरवानी रेंट पर भी मिलती है। सभी प्रकार की फैंसी चूड़ियां एवं हाई गोल्ड में रोलेक्स कड़े, चूड़ी आदि कड़े होलसेल रेट पर उपलब्ध। हर नारी का सौंदर्य प्रसाधन एक ही छत के नीचे, पद्मावती कलेक्शन। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी चूड़ियां, लाख, ब्रास, सीप, मेटल, रोलेक्स, हाई गोल्ड चूड़ी, कड़े होलसेल रेट में उपलब्ध हैं। हाई गोल्ड रोलेक्स हार सेट, एयर रिंग, ब्रासलेट, लेडीज साइड पर्स, हैंड पर्स, ब्राइडल पर्स हाई क्वालिटी में होलसेल रेट पर उपलब्ध है। दूल्हे का सामान, मोट, कटार, कलंगी, पूजा थाली, तिलक, साफे, माणक, थम, कंठी माला आदि भी उपलब्ध है। पद्मावती कलेक्शन हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, राधे श्याम मंदिर की गली, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर योगेश शर्मा, जिनका मोबाइल नंबर है 9983320781 9829592888। तो चले आइए पद्मावती कलेक्शन। आपने क्वालिफिकेशन जैसे भी हो, आप ऐसे स्किल डेवलपमेंट भी है ना, हर आंगनबाड़ी में एक आपको ट्रेनर अपॉइंट हो जाएगी, जो लड़कियों को मतलब सिलाई का, पार्लर का, इस तरह के मतलब सिखा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे अभी जब तक आपका क्लियर नहीं होता, क्योंकि देखो फीमेल को क्या है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको नारायणी सेवा है और इसी में मैम इसको तो इससे बड़ा धन्यवाद मैम को दो आप।
नमस्कार, मैं डीसी वर्मा और धूलीचंद बेरवा और मैं NIDS यानी कि नव भारत विकास शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र के संचालक के तौर पे कार्य करता हूँ। और हम रूरल और अर्बन एरिया में महिलाओं लड़कियों को सिखाने के लिए 45 दिन की क्लासें ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी इस तरह से। और राजस्थान के ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में हम ये कार्य प्रगति पे हैं। और इसके पीछे मकसद है कि महिलाओं को एक आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत होती है, आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, और एक घर पे रह के जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनको इस तरह के ऑफर नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने घर पे भी रह के अपना रोज़गार चला सकती है। इस तरह के सिलाई ब्यूटी पार्लर से सीखती है तो कहीं ना कहीं 2 पैसा आता है, तो बच्चों की ट्यूशन की फीस चली जाती है, किताबें, तो इससे एक आत्मविश्वास का ये है बड़ा। इस तरह से गांव-गांव, थाने-थाने शहर में जो कैंप लगाए गए हैं, उनको किस तरह से नौकरियां दी गई है संचालक को, चलाने वाले को? हम गांव में, शहर में ऐसी जो प्रोफाइल ब्यूटिशियन हैं जिनका पार्लर चलता रहता है, तो हम उन ब्यूटिशियन उस ब्यूटी पार्लर की ओनर को समझाते हैं कि भाई आप यहाँ पे 45 दिन की क्लासें चलाओ, और उसकी पब्लिसिटी हम करवाते हैं, जैसे डोर टू डोर सर्वे, पम्पलेट, बैनर वगैरह इस तरह से। तो एक तो उनका बेनिफिट है कि साथ में उनकी पब्लिसिटी भी हो जाती है, और उनको कुछ जैसे कि भाई इससे फ़ायदा होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो इस एग्री हो जाती है। तो फिर उसके हम छोटा सा एग्रीमेंट करके और उनको वहाँ पे शिक्षण प्रारंभ कर देते हैं। अभी भवानी मंडी क्षेत्र में कहाँ संचालित है? भवानी मंडी में तो हमारा जैसे यहाँ फर्स्ट में जैसे अभी एट प्रेजेंट टाइम पे रीना प्रजापति स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर पे हैं। उसके बाद ये पूजा प्रजापति जो यहाँ पे सिलाई की क्लासें चल रही हैं, और इस तरह से हमारा भवानी मंडी में है। तो सीखने के बाद क्या, उनको प्रशिक्षण देने के बाद क्या प्रमाण पत्र दिए जाते हैं? सीखने के बाद प्रशिक्षण केंद्र का प्रमाण पत्र दिया जाता है। उससे उनका बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि कोई गरीब घर की लड़की है जिसको फाइनेंशियली कंडीशन है, अब यदि अगर वो अपना पार्लर या सिलाई सेंटर खोलना चाहती है, तो जैसे कि वो जिला उद्योग केंद्र से या नगर निगम से वो अपना सेटअप करने के लिए एज ए लोन भी लेकर अपना सिलाई सेंटर ओपन कर सकती है, सिलाई ब्यूटी पार्लर वगैरह, तो उसको वहाँ पे बेनिफिट होता है। तो मतलब संस्था का ये काम है कि भाई जो बेरोजगार लड़के हैं उनको ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाकर उनको मतलब आत्मनिर्भर बनाया जाए, प्रधानमंत्री की सोच है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा है कि इसमें मैं इससे मतलब इस कार्य में प्रेरित हुआ हूँ, तो वो एक इसी से हुआ हो कि एक आम आदमी अपनी कहीं से भी किसी भी तरह से अपनी कुछ समाज के लिए जिम्मेदारियां निभा देती है, तो कहीं ना कहीं एक इसका अच्छा मैसेज जाता है। और आप किसी भी क्षेत्र में अपने एक गवर्नमेंट बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है जो उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। कितनी लड़कियां जो अभी तक आपके जो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं? मैं सर इसमें 2018 से मैं इस संस्था से एक ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और एट प्रेजेंट टाइम पे मैंने लगभग 11-12 हज़ार सर्टिफिकेट जनरेट कर दिए हैं जी। तो उनको काफ़ी मनोबल भी बढ़ाने का काम जो संस्था, बिल्कुल मनोबल भी बढ़ा है, और उसमें से बहुत सारी लड़कियों ने अपना पार्लर खोला है, अपने रोजगार आजीविका का एक जरिया बन रहा है। और जब मैं जाता हूँ तो थोड़ा सम्मान मतलब अच्छा लगता है कि किसी एक गुरु शिष्य के नाते, तो बहुत अच्छा लगता है। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं दिव्या राठौर, मैं भवानी मंडी से हूँ, और मुझे यहाँ पे कम पैसे में बहुत अच्छा सीखना मिल रहा है। रीना मैम ने हमें इतना अच्छा सिखाया कि हम तजुर्बा भी नहीं लगा सकते। मैम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है हमारे साथ, और काफ़ी कुछ सिखाया मैम ने हमको। मैं कौशल्या मेहर, मैं गंगपुरा से रोज अप डाउन आती हूँ। रोजाना कम पैसों में अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, और मैम हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। एक एक चीज़ को बहुत मतलब बड़े रूप में बताती है, लिख के और समझा के और करके। सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सुगति मरावी है, मैं मिसरौली की हूँ, और यहाँ पे स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर में सभी को कम पैसे में बहुत अच्छी मतलब सीखने को मिलता है पार्लर, और बहुत अच्छा सीख रहे हैं हम लोग भी, और सीख के बहुत आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम शिवानी राठौर है, मैं झालावाड़ से यहाँ पे डेली अप डाउन करती हूँ। रीना मैम हमें बहुत अच्छा सिखाती है,
और हर चीज़ को बहुत बारीकी से सिखाती है। कृष्णा, मेरा नाम मीना सैनी, मैं खत्ती से आती हूँ, रोज अप डाउन करती हूँ। स्टाइलिस्ट डे ब्यूटी पार्लर पर मेरा सीखने आते हो 1010 रुपये में, और यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं। जय श्री कृष्णा, मैं वर्षा पाटीदार। यहाँ पे मैम हमें बहुत अच्छा सिखा रही है। हम रोज़ गुरड़े जगह से अप डाउन करते हैं। हमको हर चीज़ बारीकी चीज़ हर चीज़ अच्छे से सिखाती है मैम, बहुत अच्छी मैम है। मैं स्टाइलिश टुडे ब्यूटी पार्लर अकेडमी से रीना प्रजापति, जोनल जनरल सेक्रेटरी। अभी हम NIDS संस्था के द्वारा हमने एक बैच चालू किया है, जिसमें हम 1010 रुपये में फुल पार्लर कोर्स सिखा रहे हैं। और इसी के साथ NIDS संस्था का यही मोटिवेशन रहा है कि जो लड़कियां ज़्यादा पैसे देके नहीं सीख पाती हैं, वो कम में भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें, साथ ही हर लड़की रोज़गार कर सके। हम जानते हैं हर किसी को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन पार्लर एक ऐसा रोज़गार है जिसे हर लड़की अपने घर में कर सकती है। हम विभिन्न प्रकार की क्लासेस चलाते हैं, हर जैसे हेयर स्टाइल, मेकअप, हेयर कट, सभी तरह की हमारे यहाँ क्लासें चलती है। सभी तरह का कोर्स हमारे यहाँ सिखाया जाता है। जैसे कि अभी हमने जो NIDS संस्था का कोर्स हम करा रहे हैं, उसके दौरान हमने 30 जुलाई को द ग्रेट सेमिनार फैशन शो एंड मेहंदी आर्ट्स की एक क्लास रखी है, जिसमें दिल्ली से साहिल सर आ रहे हैं, आस्था मैम आ रही हैं, और वो आकर हमारी जो गर्ल्स हैं उन्हें सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे, आगे की जानकारी देंगे। क्योंकि हर लड़की तो बाहर निकलकर सीख नहीं सकती, लेकिन हमारी यही कोशिश रही है कि इस सेमिनार के दौरान हम हर लड़की को कुछ सिखा सकें। अभी हमारी जो ये क्लास थी, ये 15 जून से स्टार्ट हुई थी और 1 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। 1 अगस्त को, आने वाले 1 अगस्त को हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ सभी बहनें आएँ, अपने फॉर्म भरें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आने वाली 1 अगस्त से जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें आकर हिस्सेदारी लें। साथ ही 30 जुलाई को, आने वाली 30 जुलाई को जो हमारा फैशन शो, सेमिनार, मेहंदी आर्टिस्ट जो क्लास है, उसको भी ज्वाइन करें। Padma Pipes, manufacturing HDPE pipes and sprinkle system. Our address H52B, Rico Industrial Area, Residence 228 चंद्रविला, रामनगर, भवानी मंडी। Proprietor प्रदीप शर्मा। मोबाइल नंबर 9414194566, 0733223466। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिस परिवार के गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत संपर्क करें। फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज: राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, महिला के 3 फोटो, महिला के बैंक खाते की पासबुक। ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 7568060310, 8058766999, 8003950705। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवार के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत ऋषभ गैस सर्विस पर संपर्क करें। गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है राशन कार्ड की फोटोकॉपी,
राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, महिला की बैंक खाते की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, महिला के पासपोर्ट साइज के 3 फ़ोटो, मोबाइल नंबर, सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर ऋषभ गैस एजेंसी पर संपर्क करें।